ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, भगवान उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देता। जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला निश्चय से हो ही जाता है। हमें इसलिए भगवान का आदेश है, दूसरों की भलाई की ओर जितने कदम आगे बढ़ सको उतना ही मनुष्य के जीवन में प्रकाश बढ़ता है। हमें निरंतर मनुष्य होने के नाते आगे आगे बढ़ना चाहिए, और वही भी भलाई के पथ पर। जो आदमी भलाई के पथ पर आगे बढ़ा है वही मानव महावीर और तीर्थंकर हुआ है। इसलिए हमें सदैव दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपनी मुस्कुराहट को बिखेरना अत्यंत अनिवार्य है। धरती पर जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो अपनी तरह की एक मुस्कान लेकर के चलते थे। उनकी मुस्कान को देखकर धरती का प्राणी मात्र प्रफुल्लित हो जाता, प्राणी मात्र उनका अपना पल भर में हो जाता। जिसने भी महावीर को देखा वो महावीर का हो गया। दुश्मन भी अगर महावीर के सभा में जाता तो महावीर मय हो जाता। मुस्कान निश्चित ही मनुष्य के लिए बहुत ही आनंदप्रद है। तथापि कोई यदि आपकी मुस्कान से परेशानी महसूस करता है मिथ्यात्व के उदय में, तो हमें समित्र की भूमिका में रहने के लिए शत्रु और मित्र समान समझकर अपनी मुस्कान को रोक देना चाहिए। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, अर्थात मिथ्या दृष्टि के लिए भगवान की वाणी जब न सुहा रही हो, वहाँ निश्चय ही हमें मध्यस्थ हो जाना चाहिए। मुस्कान मानव हृदय की मधुरता को दर्शाता है। मुस्कान मानव हृदय की मधुरता को दर्शाता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता को। किंतु दोनों का ही होना मनुष्य की संपूर्णता को बतलाता है। इसलिए मुस्कुराते हुए शांति के साथ परिपूर्ण जीवन जीने का आनंद लो। पूर्ण जीवन का आनंद तभी आ सकता है जब हृदय में मधुरता, शांति, बुद्धि की परिपक्वता तमाम चीज़ें होती हैं, तो आदमी का चेहरा बहुत अच्छा लगने लग जाता है। एक रोज़ मैं आपसे कह रहा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। वह तो तीर्थंकरों की मुद्रा है। इसलिए सस्मित मुस्कान, भौंडी हंसी अलग चीज़ होती है, और तीर्थंकरों की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज के परिवेश में संप्रति में देखता हूँ, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। कभी कहता है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा
उसी दीपक में तो उजाला होगा, बिना जले उजाला कैसे होगा। आईना होती है ये जिंदगी, तू मुस्करा वो भी मुस्करा देगी। आज मुस्कुराहट की ही तो कमी है। हर आदमी प्यार चाहता है, मुस्कुराहट चाहता है, पर कोई आदमी खुल करके अपने भीतर की बात को प्रकट करना नहीं जानता है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। कभी खोद कर तो देखो, तुम अपने जिस्म की कब्रें, मिलेंगी ख्वाहिशें कुछ जिन्हें तुम अंदर ही अंदर मार देते हो। भगवन, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी। भगवन, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी। मेरा नजरिया कर दो, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकूं। भगवन, सबकी खुशी हो मेरी खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दो, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकूं। आप मुझे बस ऐसा जरिया तो कर दो। इसी जरिए के लिए मैं आपके चरणों में आता हूँ, रोज़ रोज़ आता हूँ। मैं जानता हूँ हर मर्ज का इलाज दवा खाने में नहीं होता, हर दर्द का इलाज दवा खाने में नहीं होता है, सिर्फ मुस्कुराने में होता है। इसलिए आपकी मुस्कुराहट को देखकर दवा खाना छोड़कर आपके यहाँ चला आता हूँ। भगवन, मुस्कुरान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करता है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है। सामने वाले आदमी का हृदय कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना परिपक्व है, ये उसके चेहरे की मुस्कान इशारा कर देती है। शांति बुद्धि की परिपक्वता का इशारा करती है, और दोनों का होना मनुष्य के पूर्ण होने की ओर इशारा है। मुस्कान हृदय की परिपक्वता का इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता। आदमी कितना परिपक्व हो गया है कि अनेक लोगों ने हुटिंग किया, विविध प्रकार के लोगों ने विविध प्रकार की बातें की। कितने लोगों ने उसके मनोयोग को, मनोबल को तोड़ा, फिर भी वह शांत है। मनुष्य के परिपूर्ण होने का इशारा है उसके भीतर की मुस्कान और शांति। हमें दोनों की आवश्यकता है इस ज़िंदगी में। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर कर के थक जाए, और जाते जाते ज़िंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर भाई साहब बड़ी खुशी हुई। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालना चाहिए ताकि ज़िंदगी में परेशानियां नज़र ही ना आए। आदमी पैदा होते समय रोता हुआ आता है, मुस्कुराना तो यह सीखना पड़ता है। हमें मुस्कुराना आज नहीं आ रहा है। मुस्कुराने के लिए भी ऐसा लगता है जैसे सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया हो। आदमी रुमाल नाक पर डाल लेता है और भीतर भीतर मुस्कुरा लेता है। उन्मुक्त हंसी इसके जीवन में नसीब नहीं हो रही है, और इसलिए आदमी थका हुआ है, परेशान है, पीड़ित है, अवसाद की अवस्था में रहता है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा सोच होता है वैसा ही ये आकाश दिखाई देने लग जाता है। जिस व्यक्ति को जैसी आँख से देखते हैं वैसा ही सामने वाला एक्टिव हो जाता है। यदि सामने वाले भाई को मुस्कुरा करके भाई कहते हैं तो अलबत्ता आपकी माँ से निकला ना हो, आपका सगा ना हो, तो भी एहसास का नाम ही तो भाई है। मुस्कान थके हुए के लिए विश्राम है, उदास के लिए दिन का प्रकाश है।
कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। इसलिए मुस्कान हमेशा चेहरे पर होना चाहिए। यह केवल एहसासों की बात है। प्राणी मात्र के प्रति अच्छा सोच होने के कारण से जिंदगी में आनंद ही आनंद है, और अच्छे सोच के कारण ही हम आज जीवित हैं। मन मस्तिष्क जितना अच्छा औरों के संबंध में रहता है, अपने प्रति वफादार रहता है, उतना ही जीवन में सुख मिलता है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, वह बाजार में नहीं मिलती। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। कुछ ही लोग धरती पर ऐसे हैं अनमोल, जो कुचले हुए मसले हुए फूलों को खिलाने में लगे हुए हैं। कुचले हुए मसले हुए फूलों को खिलाना होगा, शर्त ये है इन्हें सीने से लगाना होगा। जिन्हें औरों को सीने से लगाना आ गया, वो ही इस संसार में हरदम महापुरुषों की तरह अपनी मुस्कान को बिखेरते रहते हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो अपनी मुस्कुराहट से दूसरों का दिल जीत लेता है। दूसरों का दिल जीतना ही इस ज़िंदगी की बड़ी कीमती बात है। दो चीज़ें ऐसी हैं जगत में जिसमें किसी का कुछ भी नहीं लगता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमें लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए मुस्कुराहट और दूसरी बात दुआ हमारे भीतर सदैव बनी रहना चाहिए। जब किसी से मिलो, गुड मॉर्निंग, चेहरे पर मुस्कुराहट, और कोई दीन दुखी भिक्षु दिख जाए उसके लिए दुआ। कोई मन से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है, कोई और अनेक कारणों से बीमार है, उन सब के लिए सुबह से आप दुआ दीजिए और अब उन सब के लिए अपनी मुस्कुराहट दे दीजिए। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं हो सकता है। चेहरे की चमक और मकानों की ऊंचाई पर जाओ, घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिलें तो समझ लीजिए यह घर अमीरों का घर है। चेहरे की चमक और मकानों की ऊंचाई पर जाओ तो घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिलें तो समझ लेना चाहिए कि ये घर अमीरों का है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो अपनी मुस्कुराहट से दूसरों का दिल जीत लेता है। अमीरों के चेहरे पर कहीं मुस्कान नहीं होती। मान्यवर, अमीरों के चेहरे पर कहीं मुस्कान नहीं होती। गरीब के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। अमीरों के चेहरे पर कहीं मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट किसी का गुलाम नहीं होती। मुस्कुराहट किसी का गुलाम नहीं होती। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देगी। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखों भी जगह नहीं देंगी। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, मेरे प्यार में भगवान, मेरे प्यार में और तेरे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, आसमान में उड़ता पंछी वह मेरा प्यार है। आसमान में उड़ता पंछी मेरा प्यार है और पिंजड़े में कैद पंछी तेरा प्यार है।
जो पंछी पिंजड़े में कैद है वो तेरे प्यार के कारण, जो आकाश में उड़ रहा है वो मेरे प्यार के कारण। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू ही पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं, आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसको क्रोध करके मिटाने अथवा आंसुओं से धोने की कोशिश ना करें। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है, क्योंकि जीना हर हाल में है। तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। जब जीना ही है हर हाल में तो मुस्कुराकर मनुष्य को जी लेना चाहिए। आज का यह प्रसंग आपकी मुस्कुराहट के लिए आहूत किया गया है, क्योंकि जब मुस्कुराहट हमारे भीतर होती है तो भीतर बैठे हुए प्राचीन उदासी बाहर निकलने लग जाती है। असाता वेदनी कर्म निष्कासित होता है, साता उदय में आती है, दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लग जाता है और जो आप विचार नहीं सोच पाते हैं उन अच्छे श्रेष्ठ विचारों का जन्म हो जाता है। एक अच्छा वातावरण एक अच्छे आदमी के लिए बहुत जैक नहीं, वो है तो सीधा ही उसके लिए लिफ्ट कर देता है। एक अच्छे वातावरण के लिए हमें इसलिए मुस्कुराहट की आवश्यकता है। मायूसी मनुष्य के मन के लिए नीचे गिराने में कारण बनती है। हमें अपनी ज़िंदगी को ऊंचा उठा लेना है और ऊंचा उठाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जितना मुस्कुराएगा उतना ही उसकी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच बनता चला जाएगा। उसका पूरा शरीर जब सकारात्मक हो जाएगा, देखा आपने तीर्थंकरों के चेहरे को, उनकी एड़ी से चोटी तक कहीं भी कोई शरीर पर सल भी नहीं होती है, बल भी नहीं होती है। जवान का शरीर जैसा हमेशा उनका दिखता रहता है। सारी उम्र वो युवा ही दिखाई देते हैं। एक ही कारण है कि उनके मन में किसी प्रकार का नकारात्मक सोच ही नहीं होता है। हमेशा मुस्कुरान हर बात के लिए आशीर्वाद रहता है। मेरा भी आपको आशीर्वाद है कि आप फलें फूलें, मुस्कुराएं तीर्थंकर की तरह और अपने परिवार, बच्चे और समाज में एक अपना हौदा बनाएं। वह हौदा ही आपके जीवन को महान से महानतम कराने वाला है। मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय।